आपने रहीम साहब का किरदार निभाया और आप जानते हैं कि ही चेंज द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल, वो आर्किटेक्ट है मॉडर्न इंडियन फुटबॉल के. सो व्हाट वाज दैट कि आपने आपके प्रिपरेशन में व्हाट इज इट दैट यू इन्वॉल्व्ड फॉर दिस रोल? एक्चुअली जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे, आफ्टर 83 फुटबॉल वाज लॉस्ट समवेयर. सो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक. एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित, प्रिपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती. एंड सर, ये एक स्पोर्ट्स पिक्चर है. दिस इज अ रहीम साहब का किरदार निभाना इज नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से. और आई मीन आप ये लेकर आ रहे हैं. आई रियली थिंक कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. सो व्हेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट इट वाजंट अ वेरी इजी टास्क. And of course, you see, this film has not just football, it has got emotions too. घर में एक बीवी है जो स्ट्रगल कर रही है अंग्रेजी सीखने के लिए, पर पढ़ लेती है, 50% मार्क्स आ जाते हैं उसके. हस्बैंड उससे भी सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट. जैसे अपने गेम में परफेक्ट है वैसे वो चाहता है बीवी भी अंग्रेजी परफेक्ट बोले. तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव. शी हैज़ प्लेड अ बिग पार्ट इन मेकिंग द एंटायर रिलेशन इन द हाउस होल्ड. It looks like a happy household, and the entire household is motivated to support this movement of Abdul Rahim, played by Ajay. told him like एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen you in Singham. The thing is, and roll camera action, roll stand by, the man is standing like this, stand by, change over to Sayyid Abdul Rahim. कि आप पीके बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के. तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज किया? Well, I'll just tell you one anecdote which happened to us. जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था कलकत्ता में, हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना, वो नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे? एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब उस समय मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज़ सिखाई उस दिन. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूँ. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन्ड फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल जर्नी. दिस इज अ स्टोरी दैट people should know, people of India should know, people of world should know, and that's how this particular journey really started. I may add something here. Yes, You sir. had told us when you came back हाँ जी सर. कि तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. एंड मिस्टर बलराम वाज सीटेड ऑन द चेयर, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ही जस्ट रोज लाइक दिस एंड ही सेड, "श्श,
ये मत पूछना. And he pointed to the photograph of Mr. Rahim. And he said, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना full 100% नहीं दे रहा था. This is actually happened. It's actually on camera. Finally, we told him, look, we want to meet him for Mr. Rahim Saab. Within 20 minutes, phone call came. And after that, we must have met PK Banerjee at least 4 to 5 times. And he was all, I mean, the hand was, it would be like this. He couldn't talk. But he was so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also. But he met us some 4 times. And whenever we wanted to meet him for more and more information, he was always available to give us that. So yes, everyone, Mr. Arun Ghosh, Franco sir, everybody, they were always open for us to go and talk to them anytime, anywhere. So that was a huge, huge plus point that we had when we started the journey. And I'm sure कि आपने ये सब सारे experiences जो और आकाश ढूंढ निकाले थे सईद अपना रहीम साहब के बेटे को हकीम, who is part of this film also. तो इन्होंने उनसे उनके एंटायर ग्रोथ के बारे में पूछा. इवन दैट इज पार्ट ऑफ दिस बैकग्राउंड में वो भी कहानी है. एंड इट वाज ओनली ड्यू टू देयर एफर्ट ऑफ फाइंडिंग हकीम हु वाज द सन ऑफ. And the film, you will see what kind of sacrifice Hakim does. So he is an important character in the life of Rahim Saab also, in the film also, and in reality also. He was there to tell us all what happened behind the scenes. We went to Franco's house, which was in Goa. I said, can I see that gold medal which you won? And he said, yes. He got the gold medal and he said, you take this. I don't need it. But don't lose it. No. No, he did not say that. He said, just take this. What will I do with this thing? This film is made for the man who made us. ये उसके लिए, ये मुझे नहीं चाहिए. So I said, sir, ये मैं लेके नहीं जाऊँगा. I'll just click some pictures. He said, no, take it. From my side, just take this. I said, no, I won't take this. Show me the jacket what you wore in 1962. He showed me. He said, take this at least. I said, I'll take this. So he gave us his jersey. Wow. The jacket, what he wore, and he wanted to give me his gold medal, जो वो जीते थे वहाँ पर. He said, ये उस आदमी के लिए फिल्म के लिए ये लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए. जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं. मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है. आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ. जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट. शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort at home and everything. And so I'm really, really happy and thankful that I got to be a part of this project. So all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying, Boni sir said, will you be a part of it? So I said, हाँ sir, I would love to be a part of it. To your extreme left, yeah, right here. Hi. This is Kunalia from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, played football in the past, Rahim Saab was something which it was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, we even know, like this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important because, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, in tidbits. It was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, it is a myth, he has a legacy in his playing days as well. यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए. No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that, he was the super coach what we had at that time. And we have only spoken about that. That is what his actually motto was, that, that hum log ekdam naye, we were brand new, like we were kids. We were like, our country was 5-year old in 1952. Yeah. जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी और बनाते में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग. सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया एंड
it's about the emotion what we are talking about in this film. His emotion towards the country. उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, लाइक यू नो वी आर जस्ट 5-year-old कंट्री, तो हम वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल. दैट वाज हिज थिंग. किरदार आपने सुना तो वाज इट इमीडिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट या फिर Yes. किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू डू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए. और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए. इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट, जिस आई एम डूइंग द फिल्म. तो ये फिर उसके बाद हमने पूरी जो स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, I mean all these, Mr. Balram, how many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, you know, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. और मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एनलाइटन द मीडिया. इट वाज सईद अब्दुल रहीम हु गॉट हमारा फर्स्ट ओलंपिक जो हमने खेला था फुटबॉल. द प्लेयर्स वेर बेयरफुट एंड दिस कोच Abdul Rahim was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days the game used to be played for 70 minutes. In India all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim साहब कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोनी जी पूरी कहानी यही सुनाओगे कि पिक्चर भी देखने दोगे?